मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। अभिषेक कुमार, लाल यादव और राखी। काश सर मुझे ठीक है बेटा। काजल। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेंसुरेशन 2D पर आगे बढ़ते हैं। आरती शर्मा, काश। आइए मेरे प्यारे बच्चों, प्रीति कुमारी, विशाल कुमार दुबे दास, माफ करिए। आइए मेरे बच्चे, अब अगली कड़ी पर चलते हैं। अगर मेरे बाबू, बहुत अच्छी चीज ध्यान से समझिएगा। अगर ये दो सर्कल 8 सेंटीमीटर रेडियस के एक दूसरे के साथ इस तरह चिपकाए जाए, फिर आपको ये कहेगा कि भाई इन दोनों सर्कल को एक पाइप के थ्रू ना एक रबड़ बैंड के थ्रू बांधा गया, तो रबड़ बैंड की लेंथ बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, रबड़ बैंड की लेंथ कैसे फाइंड आउट होगी, वो ये वाली होगी। रबड़ बैंड यहां तो हो जाएगा सीधा, यहां हो जाएगा ऐसे, यहां हो जाएगा सीधा। ये रबड़ बैंड की लेंथ हमें निकालनी होगी। कैसे निकाली जाए, ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझदारी से समझना। छोटी छोटी ट्रिक है, उनको पकड़ के आगे चलना। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए, ये है रबड़ बैंड की लेंथ, यहां से लेके ये पूरा रबड़ बैंड बांधा हुआ है, यहां सीधा हो जाएगा ये रबड़ बैंड। इस रबड़ बैंड की लेंथ पूछेगा। तो सबसे पहला सिंपल पॉइंट ये बताइए, ये लेंथ मेरे प्यारे बच्चों जो ये नागिन में घुमाई है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों क्या है सर? ये आधे सर्कल की सरकमफ्रेंस, ये आधे सर्कल की सरकमफ्रेंस जोड़ेंगे तो ये पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी हाफ। और आपने कहा बिल्कुल टीनू जी, बिल्कुल। नेहा कुमारी जी, रवि, आरती शर्मा, सौरभ, बात सही है सर। अब तो ये तो होगी मेरे प्यारे बच्चों ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ होगी आधे आधे सर्कल की सरकमफ्रेंस, तो मिलके पूरा एक सर्कल की सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई आर। यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो इस लेंथ के बराबर होगा, तो ये लेंथ होगी 2R, तो ये लेंथ आएगी 2R और ये लेंथ भी 2R। तो रबड़ बैंड की लेंथ में 2R प्लस 2R 4R, 4R लेंथ ये हो गई, और ये आधी आधी सरकमफ्रेंस पूरी सरकमफ्रेंस होगी। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर तीन सर्कुलर चीजों को कोई रबड़ बैंड बांधे, इसको समझाता हूं ताकि हर सवाल को आप आसानी से कर भी पाए। कहाँ है नाराज हो रहा है भैया? ऐसे मेरे प्यारे बच्चों ये रबड़ बैंड बनता है, मतलब ये तीन सर्कल है। अब मुझे इसके रबड़ बैंड मानना है ना, तो रबड़ बैंड का स्टाइल ये होगा कि रबड़ बैंड जब यहां से बांधेंगे तो यहां तो इसके साथ चिपक के चलेगा, लेकिन जैसे ही जगह मिलेगी बिल्कुल सीधा हो जाएगा। फिर यहां से इसमें चिपक के चलेगा, जैसे ही जगह मिली सीधा हो जाएगा, यहां से चिपक के चलेगा, यहां सीधा हो जाएगा। ऐसे रबड़ बैंड बांधता है। रबड़ उसी शेप को ले लेता है ना, जैसी शेप है। आपने कहा जी ठीक है। अब इस रबड़ बैंड की लेंथ पूछेगा तो कैसे निकलेगी? तो मेरे बच्चे तरीका ये होगा कि सारे सेंटर मिलाइए आपस में, इसका सेंटर, इसका सेंटर, तीनों सेंटर आपने मिला देने। अब ये भी आर है, 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 तो ये लेंथ आ गई 2R, 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 तो ये बनी इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, समबाहु त्रिभुज बनी। और हर एक लेंथ कितनी है? 2R। अगर ये सारी लेंथ 2R है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बात देखना कि यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की, यानी ये वाली जो लेंथ है ना, ये कितनी बनेगी? 2R। ऐसे यहां से यहां तक की जो लेंथ बनेगी 2R। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ जो बनेगी ये भी बनेगी 2R। अब मेरे बच्चों ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री। आपके 90 क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पे ही ये सीधी लाइन होनी शुरू होगी यहां से। तो ये 90, ये 90, ये 60, तो ये वाला क्वाड्रेंट कितना आएगा? 120 डिग्री का। तो अब मेरे प्यारे बच्चों आपने ये यहां से यहां तक की लेंथ ले ली, यहां से यहां तक की लेंथ ले ली, यहां से यहां तक की लेंथ ले ली, 2R, 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 यानी हो गया 6R। अब बचा क्या है? अब बचा है ये वाली लेंथ। ऐसे जब यहां मिलाओगे तो ये वाली लेंथ, और यहां मिलाओगे तो ये वाली लेंथ। ये तीनों बेसिकली देखोगे तो 120, 120, 120, तीनों को मिलाओगे तो मेरे प्यारे बन जाएगा ये 3 सेक्टर की आर्क, 3 सेक्टर की आर्क। तो अगर मैं कहूं ये लेंथ ऑफ आर्क बताइए कितनी होगी, तो आप कहेंगे थीटा बटे 180 इंटू पाई आर। आपने कहा ठीक है। अब जितनी आर्क इसकी होगी उतनी इसकी, उतनी इसकी, इंटू 3 कर देंगे।
तो ये आएगा 360 को 180 से काटेंगे 2 आएगा, यानी ये बनेगा 2πr। मतलब ये तीनों सेक्टर मिलके एक सर्कल तैयार करेंगे और इनकी आर्क की लेंथ हो जाएगी 2πr। तो इस रबड़ बैंड की लेंथ आएगी 6r प्लस 2πr, 6r प्लस 2πr। पहले एक बार समझिए। अब ध्यान से समझिए। अब मेरे बच्चों में कह के आ रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, इनकी पहचान कैसे करी जाए और इनको याद कैसे रखा जाए। तो नियम समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। देखिए फिगर एग्जैक्ट नहीं बनेगी, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू रेप्लीकेट थिंग्स इन ए प्रॉपर वे। अगर मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से 6 सर्कल मिला दिए जाए और फिर कहे कि रबड़ बैंड है, उस रबड़ बैंड की लेंथ निकालिए, तो रबड़ बैंड की लेंथ कैसे निकलेगी? तो यहां तो सीधा होगा, ध्यान देना। यहां फिर इसके चिपक जाएगा रबड़, फिर यहां से सीधा हो जाएगा, फिर यहां चिपक जाएगा, यहां सीधा होगा, यहां चिपक जाएगा। अब मेरे बाबू कहानी ये है, यहां से यहां तक की लेंथ निकाल लेंगे। तो ये आर 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 आर, तो ये 2r हो गई, ये आर और आर 2r हो गई, तो ये आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों कितनी? 4r। देखो ध्यान से फिर से समझाता हूं। ये रेडियस है, ये आर 2r और आर 3r हो गई, और एक आर ये, यानी ये हो गई 4r लेंथ। अगर मेरे बच्चों ये लेंथ 4r है तो ध्यान देना ये लेंथ भी 4r होगी। 4r का मतलब हो गया क्या कि सर हम ये बात जानते हैं कि 2r जो होता है वो सर्कल का डायमीटर होता है, तो 4r का मतलब हो गया 2 डायमीटर। वैसे भी समझेंगे कि ये तो डायमीटर हो ही चुका था, बिल्कुल भाई ये तो डायमीटर हमारा हो ही चुका था ना, यहां से यहां तक का। ये आधी रेडियस हो गई, ये मतलब रेडियस होगी, ये रेडियस, तो इनको जोड़ेंगे तो ये 2r बने ना, 2 डायमीटर बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो लेंथ है ये 2 डायमीटर आई। हाँ जी, अब ये जो लेंथ है ये भी कितनी है? 2 डायमीटर। ये जो लेंथ है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये भी क्या है? 2 डायमीटर। आपने कहा ठीक है, ये एंगल है 60 डिग्री। अब ध्यान दोगे तो ये लेंथ निकल के आ गई आपके पास, बिल्कुल ठीक है, 2d 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 यानी 60। और साथ में अगर मेरे बच्चे गौर करोगे तो ये लेंथ, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 90 180, ये 60 तो 120 आएगा। तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा मिलाएंगे ये वाला, तो ये वही एक सर्कल की सरकमफ्रेंस बनाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 डायमीटर प्लस 2πr। 6 डायमीटर प्लस 2πr हो जाएगा मेरे बच्चे। ऐसे ही समझ को ध्यान दो, बाकी चीजों पे नहीं। जितना आराम से समझोगे चीजों को उतना जल्दी समझते चले जाना। अगर ऐसे ही 10 सर्कल देगा तो डायमीटर की कहानी को समझना है क्या है। नीचे फिर 4 सर्कल होंगे, ये मेरे प्यारे बच्चों इस तरह 10 सर्कल होंगे। और जब 10 सर्कल होंगे तो भी कहानी वही होगी कि आपको रबड़ बैंड की लेंथ पूछेगा तो यहां तो रबड़ बैंड होगा सीधा, यहां इसके चिपक जाएगा, यहां होगा सीधा, यहां चिपकेगा, और यहां ऐसे सीधा रबड़ बैंड की लेंथ पूछेगा। तो एक बेसिक फंडा आपने इस्तेमाल ये करना है कि यार यहां से लेके यहां तक कितने डायमीटर आ रहे हैं। तो देखो यार, डायमीटर ढूंढने का तरीका ये कि भैया 1 डायमीटर, 2 डायमीटर, 2 सर्कल हो गए, 2 डायमीटर हो गया, जमा में ये रेडियस और ये वाली रेडियस, तो रेडियस रेडियस ये डायमीटर हो गया। तो ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों 3 डायमीटर। ऐसे इसे बनाओगे ये भी 3 डायमीटर, ऐसे इसे बनाओगे ये भी 3 डायमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बन जाएगा 6 डायमीटर, ना सॉरी 9 डायमीटर, क्योंकि 3 3 3 ये हो जाएगा 9 डायमीटर प्लस 2πr कर देंगे। ये बन जाएगी रबड़ बैंड की लेंथ। यहां पे 2 डायमीटर 2 डायमीटर 2 डायमीटर, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां बन गया था 6 डायमीटर, 2 3 6 डायमीटर प्लस 2πr। और अगर यहां 3 है तो 1 डायमीटर
एक डायमीटर, तो ये हो जाएगा 3 डायमीटर प्लस 2 पाई आर, क्योंकि 6 आर को 3 डायमीटर लिख सकते हैं। मेरी बात समझे? सेम वही कहानी यहां पे है, इसका आंसर हो जाएगा 8 आर यानी 4 डायमीटर प्लस 2 पाई आर। यहां 4 डायमीटर क्यों? क्योंकि एक रेडियस एक डायमीटर, 2 डायमीटर, 3 डायमीटर, 4 डायमीटर, तो 4 डायमीटर प्लस 2 पाई आर। अब हम इन पे सवाल लेने शुरू करते हैं, आइए करिए जी। कहता है जी 3 सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर आर केप्ट टचिंग ईच अदर। कहता है मेरे प्यारे बच्चों 3 सर्कल हैं, हर एक सर्कल की रेडियस है 9 सेंटीमीटर, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं इस तरह से। अब सवाल में कह रहा है कि आपस में स्पर्श करते हैं, तीनों वर्तों के चारों ओर एक धागा बांधा गया, मतलब वही रबड़ बैंड बांधा गया, तो रबड़ बैंड की लंबाई क्या होगी? तो मेरे बच्चे 3 सर्कल हैं, तो 1 डायमीटर, 2 डायमीटर, 3 डायमीटर, यानी 3 डायमीटर प्लस 2 पाई आर। डायरेक्ट आंसर याद रखना 2 पाई आर। अब मेरे बच्चों डायमीटर कितना है? रेडियस 9 है तो डायमीटर हुआ 18, 18 थी 54, 2 आर भाई 2 गुना 22/7, आर की वैल्यू है मेरे बच्चे 9। अरे पाई में ही आंसर है, फिर कहां दिक्कत है भाई? फिर तो 2 आर का डायमीटर, डायमीटर हो गया 18, 18 पाई हो गया, तो 54 जमा 18 पाई मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट में। तो बच्चे रेडियस डायमीटर दे रखा है कितना? 10। अगर डायमीटर 10 है तो आंसर होगा 3 डायमीटर प्लस 2 पाई आर। और आप ये भी जानते हैं कि 2 आर होता है डायमीटर, डायमीटर है 10, तो ये 10 पाई, तो ये हो गया मेरे भाई, और 10 दाई 30 ही हो गया, तो 30 जमा 10 पाई। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ये आप कर लेंगे भाई। अब इसको बताइए, कहता है जी डायमीटर 10 है, तो मेरे बच्चे आर जमा आर, ये डायमीटर हो गया, ये भी डायमीटर हो गया, ये भी डायमीटर हो गया, ये भी डायमीटर हो गया, तो 4 डायमीटर प्लस 2 पाई आर। अब रेडियस कितनी है मेरे बच्चे? 10 ना, डायमीटर कितना है? 10, तो 4 दही 40, और डायमीटर 10 है तो 2 आर डायमीटर 10, तो 10 पाई, तो 40 जमा 10 पाई मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। करिए। कहता है जी लोहे की 6 वृत्ताकार रिंगों को एक दूसरे से चिपकाकर रखा गया, एक धागे द्वारा सभी वृत्तों को कसकर बांध दिया गया, प्रत्येक रिंग की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो धागे की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? यानी वही रबड़ बैंड की कहानी आ गई। तो आपने एक ही कहानी समझनी है कि सर ये होगा डायमीटर 1 हुआ, ये रेडियस, और रेडियस 2 डायमीटर, ये हो गया जी 2 डायमीटर, 2 डायमीटर, 2 डायमीटर, यानी 6 डायमीटर प्लस 2 पाई आर। यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू। यदि प्रत्येक रिंग की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, अगर मेरे बच्चे रेडियस 1 है तो डायमीटर 2 हुआ, 2 6 12, 2 पाई, 12 जमा 2 पाई मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है, एंड दैट इज ऑप्शन ए। अब आते हैं मेरे बच्चे इससे आगे की कहानी को। देखिए यार, जैसा आप फिगर को देख रहे हैं, तो फिगर को देख के क्या समझ में आ रहा है? फिगर को देख के आपको यह समझ में आएगा कि आपको अल्टीमेटली मेरे प्यारे बच्चों 3 सर्कल दे रखे होंगे, और तीनों के तीनों सर्कल इक्वल रेडियस के दे रखे होंगे। अगर तीनों सर्कल इक्वल रेडियस के हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। बिल्कुल ठीक है। तो सवाल में 2 चीजें आपसे पूछ लेता है। एक चीज तो आपसे ये पूछ लेता है कि ये जो कॉमन एरिया बना है इसका पेरीमीटर ज्ञात करिए, यानी ये लेंथ जमा ये लेंथ जमा ये लेंथ, कॉमन एरिया का पेरीमीटर निकालिए। दूसरा, एक चीज आपसे ये पूछेगा कि इस कॉमन एरिया का, ना कॉमन हिस्से का एरिया फाइंड आउट करिए, इसका एरिया फाइंड आउट करिए जो व्हाइट कलर का शो हो रहा है। तो 2 चीजें आपसे पूछेगा। तो पहली चीज ये कि अगर आपसे सवाल में ये कहे कि भाई इस कॉमन एरिया का पेरीमीटर बताइए, तो ये जहां मेरी उंगलियां चल रही है पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर होगा मेरे बच्चे डायरेक्ट पाई आर, पेरीमीटर होगा डायरेक्ट पाई आर। अगर पूछे कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो उसका तरीका ये होगा कि हमें पहले इस पूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा जी, निकाल दिया। उसके बाद उस एरिया में से इन तीनों सेक्टर का एरिया हटाना होगा, फिर जाके ये वाला एरिया बचेगा। तो उसका डायरेक्ट आंसर रखिएगा √3 - π/2
आर स्क्वायर, ये मेरा आंसर होगा। √3 माइनस पाई बाई 2 आर स्क्वायर। आप कहें जी डिटेल करें, तो मेरे बच्चे डिटेल करिए, पूरी ट्रायंगल का एरिया निकालिए, उसमें से ये सेक्टर ये सेक्टर ये सेक्टर हटा दीजिए, इनका एरिया, साइडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? लेकिन मैंने जो समझा है उस बिंदु को पकड़िए और उस हिसाब से सवाल करिए। अगर इसको और देसी भाषा में समझें तो जो एरिया होगा ना वो लगभग 0.162 आर स्क्वायर होगा। उस चीज की कैलकुलेशन की हुई है, 0.162 आर स्क्वायर होगा। मोटी बात समझते हैं क्या, कि भाई एरिया होगा √3 माइनस पाई बाई 2 आर स्क्वायर, ये होगा एरिया। इसी को कैलकुलेट करके लिखें तो आएगा 0.162 आर स्क्वायर। क्लियर है जी? डिटेल भी बता दिया। अब सवालों पे आते हैं, करिए जी। आइए बाबू, सवाल को समझिए। कहता था रेडियस ऑफ 3 ऑफ ईच कॉइन इज 4 सेंटीमीटर। एक ही माप के 3 सिक्के 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक मेज पर इस प्रकार रखे जाते हैं कि वे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। वही कहानी भैया, एक सिक्का रखा, फिर दूसरा सिक्का रखा, और फिर तीसरा सिक्का रखा, और कहता है इस तरीके से रखे हैं कि दोनों तीनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, हर एक की रेडियस 4 सेंटीमीटर। सिक्कों के बीच में बने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे डायरेक्ट आंसर बताया √3 माइनस पाई बाई 2 एंड आर स्क्वायर, या 0.162 आर स्क्वायर। दोनों एक ही बात है, पता नहीं किस शेप में आपको पेपर में आंसर मिल जाए, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। रेडियस है मेरे बच्चे 4, तो 4 का वर्ग आएगा 16। तो अगर इस शेप में है तो 16 बाहर आएगा, तो 16 बाहर है यहां पे, तो ये मेरा आंसर आ गया ऑप्शन बी। अगर इस शेप में होता तो वैल्यू रख के सोल्व करते। करिए जी। न जाने किस भेष में नारायण मिल जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं त्रिकोणीय मैदान की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 मीटर है। कहता है हर एक साइड की लेंथ 2 2 तीन घोड़ों को जिन 3 कोनों पर मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया। कहता है एक घोड़ा यहां बांधा गया तो इस मैदान पे मीटर जितनी इसकी रेडियस उतना ही एरिया चढ़ पाएगा। आपने कहा बिल्कुल, तो ये लेंथ आई दूसरा घोड़ा यहां बांधा गया तो ये भी मीटर रस्सी पे, ये बात भी सही है। और तीसरा घोड़ा मेरे प्यारे बच्चों यहां बांधा गया, इसकी भी रेडियस अब कह रहा है प्रत्येक घोड़ा बाकी 2 घोड़ों के सिर को छूता है, चरे न गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, यानी इस वाले हिस्से का एरिया बताइए। तो जो पीछे वाला सवाल था सेम ही सवाल मेरे प्यारे बच्चों ये वाला। क्या किया जाए भैया? आंसर था √3 माइनस पाई बाई 2 आर स्क्वायर। डायरेक्ट है आंसर लिखेंगे। अब रेडियस कितनी बाबू? तो स्क्वायर, √3 माइनस पाई बाई 2 स्क्वायर। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आइए न जाने किस भेष में नारायण मिल जाएगा। कहते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है जी। प्रत्येक कोणीय बिंदु को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई के बराबर त्रिज्या वाले एक वृत्त वर्णित किया गया, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त में शामिल नहीं है, यानी साइडेड पोर्शन निकालना है मेरे बच्चे। √3 माइनस पाई बाई 2 स्क्वायर, दिस मतलब आर स्क्वायर मेरे बच्चे। दिस इज माय डियर स्टूडेंट इज द फार्मूला टू गेट द एरिया।
सवाल में कह रहा है क्षेत्रफल 49√3 है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 है, मान लीजिए बात। तो समबाहु त्रिभुज ये है एबीसी, अगर मैं इसकी साइड ए मान लूं तो एरिया होगा √3/4 a²। आपने कहा बिल्कुल। एंड दिस एरिया इज 49√3। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। √3 से मेरे प्यारे बच्चों √3, तो a² की वैल्यू आई 49 गुना 4, 7 दूनी 14, तो a की वैल्यू आई मेरे बच्चे 14। तो अगर इस समबाहु त्रिभुज की भुजा 14 है तो ये वाली लेंथ कितनी मेरे प्यारे बच्चों? 7। ये लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 7। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर ये लेंथ 7 है, √3 माइनस π/2, 7 का वर्ग 49, ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, और वो ये कि सवाल का उत्तर पॉइंटों में दे रखा है, और पॉइंटों में मैंने बताया था कि आप पॉइंटों में करना चाहते हैं तो 0.162 r²। r की वैल्यू है 7, क्योंकि ये साइड है 14, तो ये रेडियस 7, 7 का 49 आई। गुना कर देंगे मेरे बच्चे, मेरा राइट आंसर आ जाएगा। अब ये कार्रवाई हमें करनी पड़ेगी, करते हैं। देखिए 49 से गुना नहीं आता है तो 7 गुना 7 कर लेते हैं। 7 से करेंगे 7 दूनी 14, 7 छिक 42 और 1 43, 7 एकम 7 और 4 11, 1.134। अब 7 से करेंगे 7 चौक 28, एक 7 हो गया, 7 से 7 चौक 28, 7 21 और 2 23, 7 एकम 7 और 2 9, तो आंसर है 7.9। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब 7.938 एग्जैक्ट होगा, और जो किसके पास है? बी ऑप्शन के पास है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। भैया r² ही मैंने लिया है, r की वैल्यू यहां से ये 14 आई तो रेडियस 7 आई, तो ये 7 का वर्ग यानी 7 गुना 7 ही लिया है मैंने। क्या बात कर रहे हो? अरे मेरे भाई, मैंने 14 को 7 गुना 7 नहीं लिखा, ध्यान से समझो। मैंने इस पूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को 14 ए माना है, तो एरिया हुआ √3/4 a²। या 49 आया, 4 इधर ले जाके करेंगे तो 49 का वर्गमूल 7, इसका 2, 7 दूनी 14, तो ये साइड की लेंथ आई 14। अब ये पूरी लेंथ 14 है, तो ये लेंथ कितनी है? 7। तो इसका मतलब ये जो सर्कल की रेडियस है ये कितनी आई? 7। तो यहाँ सर्कल की रेडियस ही तो कर रहे हैं मेरे बेटे, कैसी बात कर रहे हो? आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए आप सभी को नमस्कार। सवाल पे लगाओ जान। सवाल में हमें क्या कह रहा है? कहते हैं एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 17320.5 सेंटीमीटर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया आया मेरे प्यारे बच्चों √3/4 a²। और ये जो है मेरे बच्चे, ये है 173.2.05। हाँ जी, तो हमें यहां सबसे पहले निकालना पड़ेगा ए। अब मेरे बच्चों समझने वाली बात यहां पे ये है कि √3 की जो वैल्यू होती है ना, वो एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है √3 की, वो रहती है ये। √3 की एग्जैक्ट वैल्यू है ये 1.73205। ये मेरे प्यारे बच्चों √3 की वैल्यू है। हो सकता है आप बहुत सारे बच्चे इस बात को अभी नहीं समझते हो, क्योंकि आप कहेंगे कि सर हमने यहां तक तो पढ़ा है 1.73205 तक नहीं पढ़ा। तो ये एग्जैक्ट √3 की वैल्यू होती है। अब क्या किया जाए भाई? अब किया ये जाए मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये समझना होगा, यहां दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4 5, यहां 5 अंक है, और यहां कितना अंक है? 2 अंक है। तो मेरे बच्चे पहली बात तो ये पूरे का पूरा से कट जाएगा। यहां बटे में 2 जीरो, यहां 5 जीरो है, तो एक्चुअल में यहां बटे में कितनी जीरो आएंगी? 3 जीरो आएंगे। यहां बटे में कितनी जीरो आएंगी? 3 जीरो आएंगे। पहले इतनी बात समझ। अब मेरे प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास a² की वैल्यू निकल के आ गई, दैट इज 4000। आपने कहा जी ठीक है। अब जो क्वेश्चन था, हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए? तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि भाई जो छायांकित भाग है उस भाग का एरिया बताना है इस वाले हिस्से का। तो मान लीजिए मेरे बच्चे इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मैंने ए मान ली, तो इसकी रेडियस क्या होगी? तो आप कहेंगे a/2 होगी। बिल्कुल ठीक है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 0.162
आर स्क्वायर, तो सर्कल की रेडियस a बाई 2 है, तो इसका वर्क करेंगे तो a स्क्वायर बटे 4 आएगी। बिल्कुल ठीक है। हमें इस चीज की वैल्यू चाहिए। यहां से ध्यान दें तो a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कहां गया, सब आगे था। a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 4000 है। अगर a स्क्वायर की वैल्यू 4000 है मेरे बच्चे, तो यहां रख देते हैं 0.162 गुना 4000 बटे 4। अब देखिए छोटी छोटी कैलकुलेशन है और कुछ करना ही नहीं है। 4 से काटेंगे ये, 3 जीरो से मेरे बच्चे 3 मतलब डेसिमल कट गया, तो आंसर आया आपका 162। तो 162 के नजदीक कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी हमारा एक्यूरेट और करेक्ट आंसर है। ये पेपर के क्वेश्चन है, सारे पेपर में आए हुए सवाल है, अलग नहीं। मेरे बच्चों अब हम सीखने जा रहे हैं सेगमेंट। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था सेक्टर। जैसे कहानी समझाता हूं। मान लीजिए मेरे बच्चे ये कोई सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल की रेडियस है, ये सर्कल की रेडियस है। अब मेरे बच्चों कहानी ये है, कहानी को समझना। ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों सेक्टर। ये कहलाता है माइनर सेगमेंट ना, माइनर सेक्टर। और ये कहलाता है मेजर सेक्टर। ठीक है, मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अभी तक हम ये चीजें पढ़ने लग रहे थे। अब मेरे बच्चों हमें क्या करना है, हम इस सेक्टर में अगर यहां पे एक कोड खींच दें, इस सेक्टर में कोड खींच दें। क्या खींच दें, कोड। मेरे बच्चों इस बात को ध्यान से समझना कि ये वाली जो कहानी है ये पूरी है सेक्टर। ये पूरी है मेरे प्यारे बच्चों सेक्टर। ये पूरी है सेक्टर। और अगर इस सेक्टर में मेरे प्यारे बच्चों ये रेडियस है, ये रेडियस है, और हमने यहां ये कोड खींच दी, तो ये वाला जो हिस्सा बचा इसमें, ये वाला जो हिस्सा रह गया, इसको मेरे बच्चे हम कहते हैं सेगमेंट। इसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये माइनर सेगमेंट कहलाएगा, और जो ये ऊपर वाला हिस्सा बचा मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा मेजर सेगमेंट कहलाएगा। ये वाला, ये मेजर सेगमेंट। पीछे हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे थे हम सेक्टर, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेगमेंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चे, सेगमेंट। तो हमें इस सेगमेंट का एरिया निकलवाना पूछेगा। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालें, अब हम उस बात पे चर्चा करते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट डिलीवर करते हैं, फिर उसके बाद की कहानी आगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आइए मेरे बच्चे, कहानी को मेरी को समझने की कोशिश करिए। देखिए क्या, मुझे पहले क्या करना चाहिए, इसका एरिया निकालने के लिए मैं पूरे सेक्टर का एरिया निकालूंगा। और लेट से इस सेक्टर में ये वाला एंगल थीटा है, तो इस पूरे सेक्टर का जो एरिया आएगा वो हमने पढ़ा पीछे, वो रहेगा सर क्या, थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। आपने कहा ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है, इसमें कहा कोई नाराजगी आपकी बात की। ठीक है, अब इस पूरे एरिया में से मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया हटा दूंगा तो इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब बात करते हैं ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करें। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैं यहां से, चूंकि ये आइसोसेलिस ट्रायंगल होती है, तो एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर देता हूं सामने वाली भुजा पे। और जब अल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल थीटा है, तो ये दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो ये वाला कोण आ जाएगा थीटा बाई 2। पूरा कोण थीटा था, तो ये आ जाएगा थीटा बाई 2। इसको मेरे प्यारे बच्चों मैं मान लेता हूं एच, इसको मान लेता हूं एच। आपने कहा ठीक है जी। दूसरा, अब मेरे बच्चों एक बात बताना, इस वाली लेंथ को मैं मान ले रहा हूं एक्स। आप कहेंगे ठीक है, ये एक्स है, ये एच है, ये थीटा बाई 2, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके सामने वाला क्या हुआ, परपेंडिकुलर। सामने वाला क्या हुआ, इसके परपेंडिकुलर। तो मैं अगर आपसे कहूं कि एक्स अपॉन आर क्या हुआ,
तो आप कहेंगे एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा, और थीटा है यहाँ पे थीटा बाई टू, तो एक्स की वैल्यू आई आर साइन थीटा बाई टू, आर साइन थीटा बाई टू। मेरे बच्चे, अब अगर इसी ट्रेंगल में मैं आपसे ये कहता कि एच अपॉन आर बताइए क्या होगा, तो आप मुझे कहते हैं कि सर एक बात समझो, एच अपॉन आर अगर आपने निकालना है तो ये बताओ कि ये एंगल है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस, और ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे तो ये होगा कोस थीटा बाई टू। एच की वैल्यू आ गई आर कोस थीटा बाई टू। अब हमें मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अब हमें ये करना है कि ये वाली साइड की लेंथ है एक्स, अब हमें इस वाली ट्रायंगल का एरिया निकालना, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना, तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहां लिखता हूं हाफ इंटू बेस, बेस हो जाएगा 2x इंटू हाइट, तो हाफ से हाफ गया, या मत काटो, हाफ रहने दो इसे, 2x, x की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आर साइन थीटा बाई टू, आर साइन थीटा बाई टू। आपने कहा ठीक है जी। h की वैल्यू क्या है साहब, आर कोस थीटा बाई टू। आपने कहा जी सेटिंग ठीक है। अब एक बात बताना, r और r को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वेयर, भाई r इंटू आर स्क्वेयर, और ये 2 मैं ऐसे ही रख रहा हूं। अब यहां बचा 2 साइन थीटा बाई टू इंटू में आया कोस थीटा बाई टू। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अब मुझे एक बात बताइए, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्या फार्मूला है सर, ये फार्मूला है आर स्क्वेयर बाई टू साइन 2 थीटा का, ये फार्मूला है साइन 2 थीटा का, आर स्क्वेयर बटे 2 साइन 2 थीटा। अब यहां थीटा क्या है, थीटा बाई टू, तो थीटा बाई टू करेंगे तो इससे कट के से बचेगा साइन थीटा, यहां बचेगा साइन थीटा, आर स्क्वेयर बाई टू साइन थीटा, आर स्क्वेयर बाई टू साइन थीटा। बहुत बढ़िया। अब ये वाली वैल्यू बची मेरे प्यारे बच्चों, आर स्क्वेयर बाई टू साइन थीटा। किसी भाई ने कोई दिक्कत है कि नहीं? अब मुझे अगली बात को समझाने की कोशिश करिए कि इस सेगमेंट, इस वाली ट्रायंगल का जो एरिया है वो आ गया, ये पूरे सेक्टर का एरिया था ये, इसमें से अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया आर स्क्वेयर बाई टू साइन थीटा घटा दूंगा तो ये एरिया किसका आ जाएगा, सेगमेंट का आ जाएगा। ये एरिया किसका आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सेगमेंट का आ जाएगा। तो अब यहां से मोटी बात समझने की ये है कि मेरे बच्चे, मोटी बात जो समझने की वो ये, जो आगे के लिए ध्यान रखनी है आपने, वो ये कि अगर रेडियस आर है मेरे बच्चे, अगर रेडियस आर है मेरे प्यारे बच्चों, ये आर है और ये पूरा एंगल अगर थीटा है, पूरा एंगल अगर थीटा है, और अगर इस सेगमेंट का एरिया आपसे पूछा जाए तो सेगमेंट का एरिया हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्र माइनस आर स्क्र बाई टू साइन थीटा, आर स्क्र बाई टू साइन थीटा। आपने कहा ठीक है सर, हम एक काम और भी कर सकते थे ना, क्या कि अगर ये एंगल हमारे पास दे रखा है तो आपको याद होगा साइन फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, कैसे पढ़ा हुआ है कि सर अगल बगल की साइड का मल्टीप्लीकेशन हाफ इंटू अगल बगल की साइड का मल्टीप्लीकेशन इंटू साइन थीटा। तो सर ये बात तो आप सीधा ही बता सकते थे। बिल्कुल ठीक है, हाफ इंटू आर स्क्वेयर, अगल बगल की साइड है आर इंटू आर इंटू साइन थीटा। तो बिल्कुल सही बात है, मैंने दोनों तरीके से आपको एक्सप्लेन किया, इससे भी बताया उससे बताया। तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों सेगमेंट का एरिया निकालने का फंडा। अब इस तर्ज पर हम कुछ सवाल ले जाने जा रहे हैं, आइए लगाइए दिमाग। देखिए मेरे बच्चे, कहता फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल गिवन दैट द एंगल ऑफ दिस एंड द रेडियस इज दिस। तो भैया सेगमेंट का एरिया होगा थीटा बटे 360
पाई आर स्क्वायर, पाई में आंसर है नहीं, 22/7 आर स्क्वायर यानी 21 का वर्ग, 21 गुना 21 माइनस हाफ इंटू आर स्क्वायर यानी 21 गुना 21, 21 का वर्ग इंटू में साइन थीटा। और मेरे बच्चे आप जानते हैं कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो ये होगी 180 डिग्री माइनस 60, साइन 180 माइनस थीटा होगा साइन थीटा, ये होगा मेरे बच्चे साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होनी है √3/2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों √3/2। हाँ जी, तो ये आएगा √3/2। अब बाबू कैलकुलेशन का इंतजाम बैठाते हैं, आइए। अब कैलकुलेशन को कैसे उड़ाया जाए ये बात बहुत जरूरी है। आओ भाई, 120 से काटा 3 आया, अब 7 या 21 आया, ठीक है जी ये कटा। अब भैया यहां तो गुना करना पड़ेगा, 22 गुना 21 माइनस ये वाली कहानी। यहां देखेंगे तो ये 21 हमारे पास 21/4 कॉमन आ रखा है, 21/4 गुना 21√3। अब मेरे बाबू हमको सवाल देना है, जब सवाल लेने जा रहे हो तो आप देख रहे हो कि हर एक ऑप्शन में 21/4 कॉमन आ रखा है, तो मैं क्या करता हूं 4 से गुना कर देता हूं, 4 से ही भाग। और अब मेरे प्यारे बच्चों में 21/4 कॉमन लूंगा तो यहां 22 चौक 88 बचा, और यहां 21√3, तो 21/4 गुना 88 जमा 21√3 मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। सॉरी माफ करना, माफ करना, माइनस का साइन था ना, हमका माफी दे दो सरदार, यहां माइनस आएगा। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, माफी। आइए आपका इंतजार था। मेरे प्यारे बच्चों कहता बड़े और छोटे खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तेरी के भाई। सबसे पहले हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं, तो वो होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 10 गुना 10, माइनस ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू अगल बगल की साइड 10 गुना 10 इंटू साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई, 90 चौक 360, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10, कहानी खत्म, 2 5 10। मेरे भाई ये आएगा 22 गुना 25 बटे 7, और ये वाली वैल्यू आएगी 50। हाँ जी, क्या मेरी बात से सहमत है जी? बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों कैलकुलेट करेंगे, 25 को 2 से गुना किया 50, 25 दूनी 50 और 5 55, 7 को 5 से किया 350, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 200। तो ये आया मेरे भाई 200/7। आपने कहा जी ठीक है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 200 को 7 से भाग देंगे तो ये बैठेगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बिल्कुल ठीक है जी। 6 बचा, 7 8 56, 4 बचा, 7 5 35, 5 बचा, मतलब 28.5 देख लो कहाँ है, ये रहा। तो 28.5 यहां पे भी, यहां पे। अब कह रहा है मेजर का ही बताओ, तो मेरे प्यारे बच्चों पूरे सर्कल का एरिया कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पूरा ही लिख के बताऊं तो देखो 22/7 आर स्क्वायर यानी 10 का वर्ग 100। भाई पूरे सर्कल का एरिया निकाल लिया, उसमें से इस वाले हिस्से का एरिया हटा दिया, दैट इज 200/7, ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बड़े वाले हिस्से का एरिया। भाई समझ रहे हैं ना, उसने कहा कि दोनों का एरिया बताना आपने, तो मैं क्या करूंगा पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस करूंगा, तो ये वाला एरिया बच जाएगा, और यही मेरा मेजर सेगमेंट है, इसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। आइए मेरे भाई क्या करा जाए। ये आया मेरे बच्चे 2200
और ये आया 200, तो घटाओगे तो आएगा 2000/7। 2000/7 को जब भाग दोगे तो आएगा 285 पॉइंट समथिंग। तो एक उत्तर आएगा 285.5, एक 28.5। तो ऑप्शन सी मेरे बच्चे आपका करेक्ट आंसर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हमें वही सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले क्या करो, सेक्टर का एरिया निकालो। सेक्टर का एरिया होगा सब थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, आर यानी 21 का वर्ग, माइनस मेरे प्यारे बच्चों सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें ट्रायंगल का एरिया हटाना होगा। तो हाफ इंटू आर स्क्वायर यानी 21 का वर्ग इंटू में sin 60 डिग्री की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों √3/2। अब मेरे बाबू कैलकुलेशन जो थी वही है, अलग नहीं है। यह आएगा 1/6, 2 से काटा 3 आया, 2 से काटा 11 आया, 7 या 21 आया, बिल्कुल ठीक है। 11 गुना 21 आया तो 1 2 1 3 2, 231 आया, माइनस इसको कैलकुलेट करते हैं भैया। यह आएगा 21 का वर्ग 441 √3 और 2 दूनी 4। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। 231 माइनस 441 √3/4 वर्ग सेंटीमीटर। हाँ है ना, ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। 231 है कहीं और नहीं, बस ऑप्शन डी में था। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ टू सेगमेंट ऑफ ए सर्कल फॉर्म्ड बाय कोड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। कहता है कोड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों साइडें बराबर होंगी क्योंकि रेडियस है। अब आप सोचिए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये साइड 1 होगी, तो ये 1 होगी, तो ये √2 होगी। आपने कहा जी बिल्कुल, जबकि ये √2 नहीं, ये 5 यूनिट है, 5 सेंटीमीटर है। भाई 90 है तो ये 1 होगी, 1 होगी तो ये 5 √2, जबकि इधर की 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5/√2। अब हर का परिमेयकरण करें तो ऐसे लिख देंगे, हाँ जी, या फिर आप इतना ही छोड़ दीजिए कि सर्कल की जो रेडियस आएगी वो 1 यूनिट 5/√2 आएगी। आपने कहा जी ठीक है, यानी सर्कल की रेडियस आ गई मेरे प्यारे बच्चों 5/√2। अब हमें यहां माइनर जो सेगमेंट है इसका पहले एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे होगा जी, थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर, आर है 5/√2, वर्क करेंगे 25/2 माइनस हाफ इंटू आर स्क्वेयर, तो 5 का वर्ग 25 और √2 का वर्ग 2, और इंटू में आएगा मेरे प्यारे बच्चों यहां क्या, sin 90 की वैल्यू 1। ये वाला एरिया यहां तक का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको करेंगे तो 90 चौक 360 आया, ये वाला एरिया आ गया मेरे प्यारे बच्चों कितना, ये आ गया 25/25 पाई बटे 8 माइनस 25/4। ये वाला आ गया मेरे प्यारे बच्चों माइनर सेगमेंट का। क्या आप मेरी बात समझ पाए यहां तक, क्लियर। अब आते हैं आगे। अब उसने दो चीजें पूछी यहां। पहली चीज उसने ये कहा कि भाई हमें इस सेगमेंट का, मेजर सेगमेंट का भी एरिया फाइंड आउट कर बताइए। तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं बाबू, आइए। आइए, अगर हमें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो पहले पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे। पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आर 5√2 वर्क करेंगे तो 25/2 आएगा। इसमें से मेरे प्यारे बच्चों माइनस करेंगे ये वाले सेगमेंट का एरिया। इसका एरिया था ये वाला, तो ये था मेरे बच्चे 25 पाई/8 माइनस में 25/4। क्लियर है, आइए। माइनस करेंगे 25 पाई/8 और प्लस हो जाएगा 25/4। सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, एलसीएम आएगा 8,
तो 8 हलाएंगे तो ये 4 × 25, 25 × 100, 100 में से 25 गया, ये 16 क्या आएगा 75π/8 प्लस 25/4। ये आया मेरे प्यारे बच्चों एरिया मेजर सेगमेंट का। ये मेजर सेगमेंट का एरिया है और ये वाला जो एरिया था मेरे प्यारे बच्चों ये माइनर सेगमेंट का था। अब उसने ये भी नहीं कहा, उसने कहा मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का डिफरेंस बताइए निकाल के। तो भैया मेजर सेगमेंट का एरिया है 75π/8 प्लस 25/4। ये है मेरे प्यारे बच्चों मेजर सेगमेंट का एरिया। इसमें से माइनस करेंगे माइनर सेगमेंट का, तो ये आएगा 25π/8 माइनस 25/4। माइनर मेजर में से माइनर सेगमेंट का एरिया घटाएंगे, तो देखो माइनस करेंगे तो 75 में 25 गया 50/8 और माइनस माइनस प्लस 25/4 और 25/4 को मेरे बच्चे जोड़ोगे तो ये आएगा 25/2। इधर काटेंगे 2 चौक 8 25। तो कुल मिला के अब हम आंसर देखेंगे तो 25/4π जमा 25/2। अब आंसर किस शेप में उसमें चेक कर लेते हैं। तो हमारा आया 25/4π जमा 25/2। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है। सवाल में पूछ रहा है ये आंसर कौन सा है, तो भैया ये वाला आंसर है। 25/4 को पाई से करेंगे आएगा, 25/4π को 2 से करेंगे, 2 कट के 25/2 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन सी यहां पे एग्जैक्टली ठीक है। क्लियर है। अब आते हैं मेरे बच्चे एक लास्ट और सर्कल में ही, जिसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी जब दो सर्कल का सेंटर सेम हो। जब दो सर्कल का सेंटर सेम हो, देखिए ये सर्कल है मेरे प्यारे बच्चों, एक मैंने ये सर्कल बना। जब दो सर्कल का सेंटर सेम हो मेरे प्यारे बच्चों, तो उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी इन दोनों ही सर्कल का सेंटर सेम है। अब 2-3 चीजें आपसे यहां पूछ सकता है। पहली चीज तो आपसे ये पूछेगा कि भैया अगर ये रेडियस स्मॉल आर हो और ये वाली रेडियस कैपिटल आर हो, तो इस रिंग का एरिया क्या होगा। एरिया ऑफ रिंग, रिंग का एरिया क्या होगा। तो क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे जी पूरे बड़े सर्कल के एरिया निकालेंगे, इसमें से छोटे सर्कल के एरिया घटा देंगे। तो पूरे बड़े सर्कल के एरिया है पाई आर स्क्वायर, इसमें से छोटे सर्कल के एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेंगे, यहां आएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहां मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला खोल देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यह आएगा पाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आया मेरे प्यारे बच्चों एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग, हाँ जी, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही सवाल। यही चीज यहां है कि भाई बड़े वाले सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, बड़े वाले की सरकमफ्रेंस, छोटे वाले की सरकमफ्रेंस, एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। आइए मेरे बच्चे इस पे सवाल करते हैं। कह रहा जी उस रिंग का एरिया बताइए जो 2 सेकेंडरी वृत्तों से बनी है, जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर और इतने सेंटीमीटर। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों जो बड़े वाला सर्कल है उसकी सरकमफ्रेंस दे रखी है 132 और जो छोटे वाला सर्कल है उसकी सरकमफ्रेंस है 44। सवाल में कह रहा है जी जो रिंग बनेगा उस रिंग का एरिया आपने बताना है क्या होगा। तो मेरे बच्चों एक बात बताना, रिंग का जो एरिया होगा उसका फार्मूला बताया क्या है भैया, क्या लिखा है पाई आर प्लस आर
और आर माइनस आर। आप हैं बिल्कुल ठीक है सर, ये फार्मूला लिखवाएं आप, पाई आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करें, देखिए देखिए भैया, दो ही तरीके से बात कर रहे हैं। पहला तरीका तो हम सोल ही कर लेते हैं, 2 पाई की वैल्यू 22/7 गुना आर बराबर 132। देखिए 22 से काटेंगे 6 आएगा, 2 से काटेंगे 3 आएगा, मेरे प्यारे जो आर की वैल्यू आ गई 21। यहां रखेंगे 2, 22/7 आर बराबर 44। 44 ही मेरे बच्चे, तो 22 दूनी 44 गया, आर की वैल्यू आ गई 7। अब हमें यहां वैल्यू रखनी होगी पाई की वैल्यू 22/7 मेरे बच्चे। अगर हम आर प्लस आर करेंगे तो 21 जमा 7 करेंगे तो कितना आएगा 28, और 21 माइनस 7 करेंगे तो आएगा मेरे बच्चे 14। तो 7 चौक 28। अब गुना करेंगे, कैलकुलेट करके आंसर यूनिट डिजिट पकड़ते हैं, 2 चौक 8 चौक 32। इकाई का अंक 2 आना चाहिए, वो केवल और केवल ऑप्शन ए में। देखिए इकाई का अंक पकड़ रहे हैं, 2 चौक 8, 8 चौक 32, इकाई का अंक आया 2, तो ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर। कह रहा है 3 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या 4, 5 और 7 के अनुपात में। कह रहा है जी 3 सर्कल हैं एक दूसरे, मतलब सबके सेंटर एक ही है। कह क्या रहा है ध्यान से देखिए, एक सर्कल भैया ये है, एक दूसरा सर्कल ये है, एक तीसरा सर्कल ये। मेरे प्यारे बच्चों, द रेडियस ऑफ 3 कंसेंट्रिक सर्कल आर 4, 5, 7। यानी इसकी रेडियस अगर 4 है मेरे बच्चे, तो इस वाले की रेडियस 5 है, इसकी रेडियस 7 है। आपने कहा जी ठीक है। दो आंतरिक वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल और बाहरी वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना क्या होगा। कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया बिटवीन द 2 इनर सर्कल एंड द 2 आउटर सर्कल। अलग अलग कलर से डिफाइन कर देते हैं। एक तो ये वाला है रंग सारा, एक कलर ये वाला है मेरे बच्चे। तो ये दो डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं, इन दोनों कलर के एरिया का रेशियो बताना क्या होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे बाहर वाले का पकड़ना है, इस वाले का, ये पिंक कलर वाले का, तो पाई आर स्क्र आर माइनस आर, तो ठीक है, और 7 जमा 5 करेंगे, 7 जमा 5 12, और 7 में से 5 गया 2, और अंदर वाले का एरिया निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो होगा पाई 5 में 4 जोड़ा 9, और 5 में से 4 गया 1, पाई से पाई गया 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 3 एकम 3। तो मेरे भैया इनके एरिया का रेशियो जो आया, पाई 7 5 12, 7 में 5 गया 2, 5 4 9, 5 में 4 गया 1, तो इनकी एरिया का रेशियो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 8:1। 3:8 क्यों आएगा भाई? The radius of 3 concentric circle are in the ratio 4:5:7. What is the ratio of the area between the 2 inner circle to that between the 2 outer circle? अच्छा ये बच रहा ना अभी, कहाँ गड़बड़ कर दे रहे हैं हम। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 अनुपात 3, ठीक, माफ करना 8:3। अब मुझसे सवाल में पूछ रहा है क्या
कि पहले आंतरिक बताओ फिर बाह्य, तो आंतरिक था 3 और बाह्य था 8, तो आंसर आएगा 3:8। सीक्वेंसिंग उल्टी पूछ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि एक सर्कल है और सर्कल का एरिया आपको पहले से दे रखा है 12,774। आपने कहा जी ठीक है, तो सर्कल का एरिया निकालते हैं। तो सर्कल का एरिया क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर। एरिया है 12,474। देखिए भैया कैलकुलेशन करते हैं। 11 दूनी 22 आएगा, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 3 बचा, 11 3 33, 11 चौक 44। 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14। तो आर स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 567 गुना 7। एक बार यहां तक कैलकुलेशन चेक करिए। अब देखिए भाई, इसके टुकड़े करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें इसके रूट निकालना है। तो 9 से जा रहा है, तो 9 से भाग देंगे, 9 6 54 और 9 3 27। फिर 63 को फिर लिखेंगे 9 गुना 7 और एक साथ यहाँ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो एक 9 आएगी, एक 7 आएगी, यानी 63। रेडियस जो निकल के आई मेरे बच्चे वो आई 63। हाँ जी, अगर रेडियस 63 है तो कह रहा पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए क्या होगा। अब मेरे बच्चे रास्ते का एरिया हमें निकालना है। तो एरिया का क्या फंडा होगा सर, तो एरिया का फंडा होगा पाई बड़ी आर स्क्वायर, आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। आपने कहा जी ठीक है। अब कह रहा है 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, यानी अगर स्मॉल आर मेरे प्यारे बच्चों 63 है, तो कैपिटल आर जो होगी वो 63 में 3.5 और जोड़ना होगा। तो दोनों का डिफरेंस तो 3.5 ही आएगा। तो पाई की वैल्यू 22/7, डिफरेंस 3.5, और जोड़ेंगे इन्हें तो 63 126 और 3 129.5। आपने कहा जी बात तो बिल्कुल सही है। अब मेरे बच्चे 7 से काटेंगे, 7 5 35, तो यह आया 0.5, 22 5 110, तो यह आया 1.1। 1.1 को गुना करेंगे तो वो मेरी वैल्यू निकल के यहां पे आ जाएगी, नहीं 11 आएगा, 22 5 ये आएगा 11। अब 11 से इसे गुना करेंगे तो देखो 5 आएगा, 9 और 5 14, 9 और 2 11 और 1 12, 2 और 1 3। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 1324.5। 13 है 14, देखना भाई, 5 5 और 9 14, 4 9 और 2 11, सॉरी 1424.5। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर। देखिए बाबू, ध्यान से समझिएगा सवाल को। सवाल में कह रहे हैं 64 सेंटीमीटर वाइड पाथ इज मेड अराउंड ए सर्कुलर गार्डन हैविंग ए डायमीटर ऑफ 10 मीटर। कह रहा भैया ये कोई सर्कुलर ट्रैक है और इसका डायमीटर 10 मीटर है, तो रेडियस हो गई 5। कहता है इसके चारों ओर 64 सेंटीमीटर, तो भाई 5 मीटर है तो इसको मान लो 500 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बाहर एक सर्कल बनाया गया, बाहर वाले सर्कल की जो कैपिटल आर आ गई वो आ गई 564। ध्यान देना सेंटीमीटर। तो पथ का क्षेत्रफल बताना है कितना होगा, यानी रस्ते का एरिया। तो रस्ते का एरिया होगा भाई पाई, यानी 22/7। लेकिन आंसर देना हमने मीटर में। अगर मीटर में देना है तो सारी चीजें मीटर में करो। फिर ये 5 मीटर रहने दो और ये 5.64 मीटर लिखो यार इसको। तो पाई, फिर आर माइनस आर, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 0.64 इंटू आर प्लस आर, जोड़ेंगे तो 5 5 10.64। हाँ जी। अब आइए मेरे बच्चे, कैलकुलेशन को बैठाते हैं ठीक सुर में, कैसे लाया जाए। अब हमको चाहिए आंसर। 7 से कोई सा भाग हो रहा है, ये तो भाग हो नहीं रहा। 7 से ये भाग हो सकता है, लेकिन आंसर कैसे आ रहा होगा इसका। टेक 64 सेंटीमीटर वाइड पाथ इज मेड अराउंड ए सर्कुलर पाथ गार्डन हैविंग ए डायमीटर ऑफ 10 मीटर। ठीक है, तो ये 64 और ये 10.64, 7 से भाग देते हैं, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 5 35, 7 दूनी 14, यह आया 1.52। अब मेरे बच्चे यहाँ पॉइंट
कैलकुलेशन करनी पड़ रही है और लगभग बता रखा है इसने आंसर कि करीब है। तो यानी डिजिटल सम भी यहां अप्लाई नहीं कर सकते हम, हमारी मजबूरी है, हमें इसको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। ना डिजिटल सम लगा सकते ना कुछ और, हमें हल्का हल्का से इसको कैलकुलेशन में ले जाना होगा। लेकिन बस मजे की और फायदे की बात एक यहां पे यही है कि जो ऑप्शंस हैं वो बहुत दूर दूर हैं, तो हमें उसमें दिक्कत नहीं आएगी। आइए बच्चे कैलकुलेट करते हैं, कहानी को समझिए। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, ये है 22, मुझे तकरीबन तकरीबन वैल्यू चाहिए, तो 22 है। इसको जब मैंने 7 से काटा तो आया मेरे 1.52, तो मैं पहले इन दोनों की गुना करता हूं, 1.5 से गुना करता हूं। तो 22 को 1 से गुना करेंगे 22 आएगा, और 22 को आधा करेंगे तो 11 आएगा। तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 33। यानी ये वैल्यू लगभग लगभग 33 आएगी। अब 33 का मुझे 0.6 निकाल लेना है, 64 निकालना है तो 0.6 निकाल दे रहा हूं। तो 6×18 और 6×18 और 19, यानी मेरा आंसर 20 के आसपास आएगा। और 20 के आसपास केवल एक आंसर है, दैट इज 21। तो इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों हमने अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ली, ऑप्शन भी दूर दूर थे तो नजदीकी वैल्यू टेकी ले जाके। मैंने जानबूझ के नहीं लिया यहां पे 2, ना यहां मैंने 4 लिया, क्योंकि मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो नजदीक में बैठा के पकड़ ली। मेरे बच्चे सवाल में कह रहा था इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर पाथ एनक्लोज बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज 264। कहता है दो सेकेंडरी वृत्तों के बीच घिरे एक वर्ताकार पथ की आंतरिक परिधि 264 है, यानी 2 पाई यानी 22/7 इंटू आर। ये है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 264। अब देखो यार 11 से करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 2 दूनी 4, 4 6 24, अंदर वाली रेडियस है मेरे बच्चे 42। बहुत सुंदर। अब आगे एक समान चौड़ाई के 3 मीटर चौड़ा, कहता 3 मीटर चौड़ा हमने एक रास्ता बनाया, तो कैपिटल आर आ गई मेरे बच्चे 45। अब कहता है भैया एरिया निकाल के बताओ क्या होगा, तो एरिया होगा 22/7 आर प्लस आर, 5 2 7 4 4 8 87 इंटू आर माइनस आर, 45 में 42 क्या 3। अब ये हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है क्या होगी। जब जब अप्रोक्सीमेट कहेगा तो वो एक चीज बहुत अच्छी करेगा कि ऑप्शन बहुत दूर दूर देगा जो कि दे रखे हैं। कह रहा जी बताइए इनमें से कौन सी वैल्यू आपके हिसाब से सेट बैठेगी। लगाइए मेरे बच्चे दिमाग। तो आप कहेंगे सर एक काम कर सकते हैं हम, क्या इन दोनों को गुना कर लेते हैं, 3 7 21, 3 8 24 और 2 26। बिल्कुल ठीक है सर, ये तय है। क्या तय है सर कि इसका ये मल्टीप्लीकेशन आया 261, 22/7 की वैल्यू होती 3.14। मैं कह रहा हूं 3.1 ले लो क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। तो 261 को 3 से गुना करोगे तो 26 3 78, 783 आया भाई, 3 गम 3 3 6 18 ये। और 0.1 निकालोगे मेरे प्यारे बच्चे तो इसका आएगा 26.1, जोड़ोगे तो 6 3 9 8 2 10 7 1 8, यानी मेरा आंसर मेरे प्यारे बच्चों 809 के आसपास होगा, 809 से बड़ा होना। और 809 के आसपास यहां केवल एक ही आंसर है 820। हाँ है ना, जब जब अप्रोक्सीमेट करेगा ना डिजिटल सम लग सकता, ना 11 की डिविजिबिलिटी लगा सकते, ना कुछ और, ना ही हम यूनिट डिजिट खेल सकते, तो वहां हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू चेक करनी चाहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा था पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुलर टाउन लॉन इज दिस, देर इज 7 मीटर वाइड पाथ अराउंड द लॉन, द एरिया ऑफ द पाथ। देखिए पेरीमीटर दे रखा है, मतलब सर्कमफ्रेंस दे रखी, सेम ही सवाल है, वही तरीका करना है। नेक्स्ट पे आई, ए हॉर्स रेस कोर्स इज इन द फॉर्म ऑफ एन एनुलर रिंग एंड इनर सर्कमफ्रेंस इज दिस एंड दिस। देखो मेरे भाई, आपको कैपिटल 2πr दे रखा है, ये दे रखा है मेरे बच्चे 748, और स्मॉल 2πr दे रखा है 22/7, ये वैल्यू है 396। अब मेरे से ये पूछ रहा है कि विड्थ बताइए रेस कोर्स की क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों।
तो यानी मुझसे वो जानना ये चाह रहा है कि भाई आर माइनस आर बताइए, कैपिटल आर में से स्मॉल आर की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगा। अब देखिए यार, हमें सिर्फ इतना समझना था कि ये था 2 पाई आर। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, 2 पाई आर है। ये नीचे वाला भी 2 पाई आर ही है, बस स्मॉल आर है, और यहां वैल्यू है 396। अब मेरे बच्चे हमें चाहिए क्या, आर माइनस आर। तो हम क्या करते हैं कि इसमें से ही घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो 2 पाई कॉमन ले लेंगे। 2 पाई मतलब 2 गुना 22/7, और यहां अंदर बचेगा आर माइनस आर जिसकी हमें वैल्यू चाहिए, और यहां घटाएंगे तो 8 में 6 गया 2, 14 में 9 गया 5, और 6 में 3 गया 3। 11×3 = 33, 11×2 = 22, 2×2 = 4, 4×8 = 32, 8×7 = 56। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरा आंसर आ गया 56। यानी जो घुड़दौड़ के मैदान की चौड़ाई है वो मेरे बच्चे कितनी है, 56। ठीक है। सवाल में कह रहा है दो सेकेंडरी वृत्तों की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं दे रखी हैं। कहते हैं उनकी परिधियों में यानी पेरीमीटर में क्या डिफरेंस होगा। तो मेरे बच्चे एक का पेरीमीटर होगा 2 पाई कैपिटल आर, दूसरे का स्मॉल आर। तो 2 पाई कॉमन ले लेंगे, आर माइनस आर मेरा आंसर है। टू वैल्यू पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर और स्मॉल आर दे रखी है, वैल्यू रखेंगे, आंसर निकालेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल थोड़ा ठीक है, और ये जितने भी सवाल मैं ले रहा हूं ये सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन लेने लग रहे हैं, अलग से कुछ नहीं कर रहे, सारे पेपर के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। माफ करिएगा। कह रहा जी दो सर्कल हैं, दोनों के दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक हैं। दो सर्कल है, दोनों के दोनों कॉन्सेंट्रिक है। कहता है दोनों की रेडियस का जो सम है यानी आर प्लस आर, इट इज 286। और कहता है ये वाला जो रिंग वाला एरिया है इसकी कहानी बताओ। तो भैया आप कहेंगे रिंग का एरिया है, तो भैया रिंग का एरिया हो जाएगा पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। और ये एरिया किसके बराबर दे रखा है, 50, 366, 50, 336। अब पाई की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 22/7। आर प्लस आर की वैल्यू क्या है, 286। तो यह आया 22/7 गुना 286। हमें वैल्यू निकालनी होगी आर माइनस आर। देखना भाई, 11×2 = 22 जा रहा है, 11 से काटेंगे, 11×1 = 44 आया भाई, 6 बचा, 11×5 = 55, 8 बचा, 11×7 = 77, 6 बचा, 11×6 = 66। बिल्कुल ठीक है। अब भैया ये 4 से भाग जाएगा, तो 2 से यहां गया और 2 से यहां लेके जाएंगे, 2×2 = 8, 2×3 = 6। तो 2 और 2 4 से ही काटेंगे, तो 4×1 = 4, 4×1 = 4 मेरे बच्चे, और 4×4 = 16, 4×4 = 16, 1144 है। अब मेरे बच्चे आर माइनस आर की यहां से वैल्यू निकालने जाएंगे, तो ये आएगा 1100। अभी भी भाग जा रहा है 11 से, काहे नहीं दे रहे भैया, 11 से भाग, 11×1 = 11, 11×13 = 143, 11×1 = 11, ना जाने की 0, 11×4 = 44, 13×7 = 91, 13×8 = 104। अब मेरे बच्चे 7 को करना करेंगे तो 7×8 = 56। यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो ऐसा होगा जिसके अंदर आर माइनस आर 56 होगा और आर प्लस आर 286। अगर हमें डिटेल करना है तो अब इसे यहां सोल्व करना होगा कैलकुलेशन को। अगर मुझे कैपिटल आर निकालना है तो मेरे बच्चे क्या होगा, इन दोनों के जोड़ का आधा, 6 और 6 12, 8 5 13 और 1 14, 2 और 1 3, 342 का आधा करेंगे, तो यह आएगा 2×17 = 171। तो मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल आर 171, स्मॉल आर 84। तो ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा।
कह रहे एक गोलाकार ट्रैक की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या इतनी इतनी है। कहता है समतल करने का खर्चा ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले एरिया निकालेंगे, वो होगा पाई आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। आपने कहा जी ठीक है, ये एरिया आया, कैपिटल आर स्मॉल आर दे रखिए। अब ये आया टोटल एरिया। अब कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर पे खर्चा आता है 7 रुपए। तो कह रहा है टोटल समतल कराने का कितना खर्चा आएगा। तो बाबू आइए कैलकुलेशन बैठाते हैं। पाई का मतलब 22/7, आर माइनस आर 29 में 23 गया 6, 29 में 23 जोड़ा 9 3 12 और 2 2 4 1 5 52 और इंटू करेंगे 7, क्योंकि हमें ये एरिया आया और हर वर्ग मीटर पे 7 रुपए खर्चा, 7 से 7 गया, गुना कर देंगे हमारा आंसर। यूनिट डिजिट पकड़ेंगे तो 2 6 12, 2 आया 2 दूनी 4, जिसका इकाई अंक 4 हो वो मेरा आंसर। यानी ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है, या तो ए होगा या डी होगा। अब डिजिटल सम पकड़ के देखते हैं भैया। 5 2 7 आया, यहाँ 6 आया, यहाँ 2 2 4, 4 6 24, 6 आया, 6 7 42, 6 आया। डिजिटल सम 6 आना चाहिए। तो देखो यार 3 2 5 4 9 8, ये तो आ नहीं रहा। ये 6 और 8 6 14 4 18, तो ऑप्शन डी का डिजिटल सम ठीक है। कैलकुलेशन करें भी ना, डिजिटल सम से भी आएगा। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप सभी को, धन्यवाद। कल मेरे प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करेंगे पॉलीगन। मेंसुरेशन 2D का ये एक हिस्सा है पॉलीगन, और बहुत जरूरी हिस्सा है, बहुत सारे सवाल उससे पूछे जाते हैं।